हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं दोस्तों आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आपको जिन प्रश्नों के उत्तर आए दोस्तों उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जल का पर्यायवाची नहीं है सलिल, वार, नीर, पयोधर। दोस्तों जल का पर्यायवाची जो नहीं है वो पयोधर नहीं है। क्या नहीं है? पयोधर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पयोधर किसका पर्यायवाची दोस्तों? ये है बादल का। किसका? बादल का, जिसे घन भी कहते हैं और मेघ भी कहते हैं। ठीक है, और ये तीनों की तीनों क्या हो गई? जल की पर्यायवाची हो जाएंगी। एक क्या हो जाएगा? तोय। ठीक है, तोय भी इसकी पर्यायवाची है जल की। सलिल, वार, नीर, तोय। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न ये हमारा कह रहा है, धीरज का पर्यायवाची नहीं है। बताइए दोस्तों, धीरज का पर्यायवाची नहीं है संतोष, धैर्य, धीर, गांभीर्य। दोस्तों इसमें जो धीरज का पर्यायवाची नहीं है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गांभीर्य नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। धीरज मतलब संतोष, धैर्य, धीर। ठीक है, कहते नहीं दोस्तों, संतोष का फल मीठा होता है। धीरज रखो, एक ही शब्द है, धीरज रखो। किसी भी काम को अगर हम धैर्य रख करके करेंगे दोस्तों तो वो काम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, जल्दबाजी में किए गए सारे काम गड़बड़ ही होते हैं, है ना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, कपीस का सही संधि विच्छेद है कपि प्लस शा, कप प्लस ईस। सी ऑप्शन कह रहा है कप प्लस ईस, और डी ऑप्शन तो है ही नहीं दोस्तों, आप अलग से बना लीजिए। इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन मैं बना देती हूँ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बताइए कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इसमें सही संधि विच्छेद जो होगा कपि प्लस ईस होगा। क्या होगा? कपि प्लस ईस होगा, कपिधन ईस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक में कौन सा समास है? दोस्तों प्रत्येक में कौन सा समास है? बताइए। द्विग है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। दोस्तों प्रत्येक में अव्ययी भाव है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए पांचवें नंबर प्रश्न पे। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। बताइए, अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द जो है इसका अनेकार्थी नहीं है? निशान, गोद, संख्या, अंश। क्या हो जाएगा? अंश। ठीक है, अंश आपका करेक्ट हो जाएगा। अंश जो है वो अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठवें नंबर प्रश्न पे। छठवां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिए छठवां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रतिकूल में उपसर्ग है। बताइए प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? प्रा है, परि है, परा है, प्रति है। दोस्तों प्रतिकूल में जो उपसर्ग है वो प्रति है। कौन सा है? प्रति है। डी ऑप्शन आपका सही है। क्या लिखा है? प्रतिकूल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा प्रति हो गया ये हमारा उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और ये कूल शब्द है ये हमारा मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, रामकृष्ण में कौन सा समास है? बताइए, रामकृष्ण शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, या फिर तत्पुरुष, या फिर द्विग। दोस्तों रामकृष्ण समास में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, जली कटी सुनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुरा भला कहना, सत्य बोलना, या कुछ न कहना, या फिर आप्त वचन बोलना।
दोस्तों जली कटी सुनाने मुहावरे का अर्थ जो है वो है बुरा भला कहना। क्या है? बुरा भला कहना। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए दिनों का फेर होना सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? निरंतर लाभ होना, निरंतर हानि होना। ठीक है दोस्तों, भाग्य का चक्कर, और या फिर डी ऑप्शन देखिए समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो दोस्तों दिनों का फेर होना मुहावरे का जो सही अर्थ है भाग्य का चक्कर होना। क्या होना? भाग्य का चक्कर। मतलब हमारे भाग का चक्कर कब, मतलब भाग हमारा कब बदल जाए। दिनों का फेर होना क्या होता है? आज हमारे बुरे दिन है दोस्तों, तो क्या पता कल हमारा आने वाला कल जो हमारा बहुत ही अच्छा हो। तो कहते नहीं दिनों का फेर होना, आज हमारा बुरा दिन था तो कल हमारा अच्छा दिन होगा। ठीक है, आज हमारा बुरा दिन है तो कल अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कहते हैं दिन कब बदल गए। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों? दैत्य का प्रत्यय है। बताइए दैत्य का प्रत्यय शब्द कौन सा? या है, आ है, अय है, इनमें से कोई नहीं। दैत्य में जो प्रत्यय है दोस्तों वो आ प्रत्यय है। क्या है? आ प्रत्यय है। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? दोस्तों हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को। डी ऑप्शन को आपका कह रहा है 11 सितंबर 1955 को। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका क्या है ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो 14 सितंबर 1949 होगा। क्या होगा? 14 सितंबर 1949 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है दोहा और चौपाई कैसे छंद है? मात्रिक, मुक्तक, वार्णिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों दोहा और चौपाई जो है वो मात्रिक छंद है। कैसे छंद है? मात्रिक छंद। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? बताइए कौन सा कवि है जो अष्टछाप का कवि नहीं है? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन देखिए सूरदास, बी ऑप्शन कह रहा है रायदास, डी ऑप्शन कह रहा है नंददास, सॉरी सी ऑप्शन कह रहा है नंददास, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है कुंभनदास। बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो रैदास होगा। क्या होगा? रैदास। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? बताइए हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए चंद्रबरदाई को, विद्यापति को, या जगनिक को, या पुष्पतंत्र को। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो होगा विद्यापति होगा। क्या होगा? विद्यापति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न ये देखिए दोस्तों, ये 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? वर्षा शब्द का बहुवचन बताइए। वर्षागण, वर्षा, वर्षाओं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों वर्षा को जो बहुवचन जो होता है वो वर्षा ही होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। हिंदी में कितने कारक होते हैं? बताइए दोस्तों हिंदी में कितने कारक होते हैं? 10, 9, 7, 8। 8 कारक होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने कारक होते हैं? 8। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न करा मगरमच्छ का। देखिए मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बताइए दोस्तों मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए। मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग है वो मादा मगरमच्छ है। क्या है? मादा मगरमच्छ है। सी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, के लिए 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है जो के लिए शब्द है वो किस कारक का चिन्ह है, बताइए किस कारक का चिन्ह है दोस्तों। कर्म का है, संबंध का है, संप्रदान का है, करण का है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो किसका हो जाएगा, संप्रदान के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान हो जाएगा। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही होगा, करण से के द्वारा। ठीक है, करण इसका किसका हो, से, करण से के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा के लिए में सी। ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, 18 का सी ऑप्शन सही है। बताइए दोस्तों किन किन बच्चों का ये आंसर सही है, इस क्वेश्चन का आंसर किस किस बच्चों का सही, बताइए। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सुनाम का विलोम है, बताइए सुनाम का विलोम क्या होगा। इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सुनाम का विलोम है अनाम, दुर्नाम, शुभ, सज्जन। दोस्तों सुनाम का जो विलोम है वो दुर्नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्नाम हो जाएगा। शुभ का किसका हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। ठीक है, अशुभ, शुभ का अशुभ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारी वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों। ठीक है, अब हमारी वीडियो समाप्त होने वाली है दोस्तों। आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अर्वाचीन का प्राचीन बताइए, सॉरी अर्वाचीन का प्राचीन नहीं, सॉरी हमने तो आंसर ही आपको बता दिया दोस्तों। अर्वाचीन का विलोम बताना है आपको। क्या बताना है, अर्वाचीन का विलोम, जो कि हम आपसे पूछते वक्त ही बता दिए हैं। नवीन हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, नूतन या फिर नौ। अब तो आप लोग बता ही लेंगे दोस्तों क्या होगा सही, बताइए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा दोस्तों, प्राचीन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्राचीन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन है बी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट।